गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से जो है हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, उधर रिवीजन भी होता रहेगा और ये इसको हम जो न्यू स्टूडेंट जो है जो 10th क्लास में इस बार गए हैं उनके लिए ये वीडियो होगा स्पेशल, या जो पुराने वाले हैं वो भी चाहेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं। ये चैप्टर 2 है, ये जो है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 है, ठीक ना। इसको जो है आज से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 2 जो है बहुपद, ठीक ना, बहुपद से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है, बहुपद को इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं जी? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनोमियल्स। बहुपद उसको बोलते हैं जिसका चर पद होता है, वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा के हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चर धनात्मक होगा। अगर चर जो होगा वो क्या होगा? चर का घात क्या होगा जी? हमेशा धनात्मक होगा। बहुपद उसको बोलेंगे जिसका चर का घात क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा, उससे बोलेंगे बहुपद। जैसे में यहाँ x दिया है, x+1 दिया है, x² + 2x+1 दिया है, या हम लिख सकते हैं और भी x² + x+1। जरूर नहीं x ही होगा, y का फॉर्म भी होता है, y, y², y3, yq, ये सब प्लस में होगा। अगर नीचे आ गया ऐसे x 1/x आ गया, या 1/x+1 आ गया, या 1/x² -+1 आ गया, या 1/y आ गया, 1/y² -1 आ गया, ये सब क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, इसको ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बहुपद जो होता है, बहुपद दो वर्ड आता है, एक होता है चर। क्या होता है जी? चर। एक होता है अचर। चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर बोलते हैं नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी? नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, या इसको कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं ना, कांस्टेंट। यानी वैसा पद ना, वैसा चर उसको बोलेंगे जिसका जो मान इसका वेरिएट करता है। चर उसको बोलते हैं इसका मान का तो वेरिएट करता, बदलते रहता है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है ना, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, वेरिएट करेगा ना एक्स। और इसको एक्स वाई जेड अल्फाबेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं ना। जबकि अचर जो होता है वो रियल नंबर होता है, हम कुछ भी रख सकते हैं। √3 2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे ना, ये सब क्या है? ये सब अचर है। क्या है जी? अचर है। इसका मान फिक्स है, इसका मान चेंज नहीं होगा। इसका मान क्या होगा? चेंज होता है। जब इसका क्वेश्चन आता है तो इसका वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है। जैसे x+1 है, x+1 क्या हो गया? 0। x का वैल्यू क्या हो गया? -1। क्या हो गया जी? x का वैल्यू क्या हो गया? +1। इक्वेशन फॉर्म हो गया ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं बहुपद दो भाग बांटा गया। बहुपद को पद के आधार पर, बहुपद को बांटा गया किसके आधार पर? पद के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर जो बांटा जाएगा उसका होता है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं जी? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनोमियल जिसका एक पद होता है, केवल क्या हो? एक पद हो। जैसे x हो गया, एक पदी है, y हो गया, एक पदी है, z हो गया, एक पदी है ना, w हो गया, एक पदी है, या x⁻5 हो गया, एक पदी है, x⁻100 हो गया, एक पदी है, या हम 2 किसी लिखते वो भी एक पदी है। ये क्या है? एक पदी है। जिसका केवल एक ही पद होता है उसको बोलते हैं एक पदी बोलते हैं। आगे उसके बाद दो पदी, मोनोमियल। मोनोमियल हो गया बाइनोमियल, इसको द्विपदी बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका दो पद होता है। क्या होता है जी? दो पद होगा। जैसे में x+2 दिया है, x² + 2 दिया है, x-2 दिया है, x² 5 लिख सकते हैं, y² 5 लिख सकते हैं, y² +1 लिखेंगे। ये सब क्या है जी? ये सब जो है द्विपदी है। त्रिपदी बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। नोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसका 3 पद होगा। क्या होगा? जिसका 3 पद होगा। जैसे में x² + x+1 3 पद है, x³ + x+2 3 पद है, x³ + x+1 x का y भी लिख सकते हैं, y³ + y² +1 4। सब क्या है? ये सब जो है त्रिपदी बहुपद। क्या है जी? त्रिपदी बहुपद है। आगे चार पदी हो सकता है, 4 को पद रहेगा, x y प्लस में y 4y 2y x z कुछ भी रख दो, यहाँ पे 4 पदी हो गया। आज हो तो 5 पदी हो जाएगा, 6 पदी, 7 पदी ना, ठीक है। आगे हो सकता है। अब देखेंगे घात के आधार पर।
पद के आधार पर हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, घात के आधार पर। घात के आधार पर होता है पहले घातीय बहुपद। क्या होता है जी, ये घातीय बहुपद, इसी बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, यानी इसको इंग्लिश बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, जिसका केवल पावर x एक होता है। जिस बहुपद का पावर जो होता है एक होगा उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, जिसका पावर, जैसे यहाँ पास x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, जहाँ पास x जो है क्या हो जाएगा, चर होगा, और a b जो है क्या हो जाएगा, अचर। अब यहाँ पास x के पावर 1 ही होना चाहिए, अगर 2 होगा तो तुम एक घातीय बहुपद नहीं कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x प्लस, यहाँ पास a का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। अगर a का वैल्यू जीरो हो गया उसको एक घातीय बहुपद नहीं बोलेंगे, उसको शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य घातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे में x प्लस 1, 2x प्लस 5 या yx प्लस 1, 2 या 2 भी कुछ लिख सकते हैं, 2y प्लस 5, कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, सब एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किससे बोलते हैं, या रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जब इसका ग्राफ बनता है तो क्या है, कोई लीनियर बनता है, एक लाइन बनता है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जब इसका ग्राफ बनता है तो क्या होता है, एक रेखा बनता है, जिसमें x प्लस वाई, ये रैखिक बहुपद है, मगर ये दो चर में है, ये एक चर में है। x प्लस 1 जो है ये भी रैखिक बहुपद मगर एक चर में है। x प्लस वाई प्लस 0 क्या है, ये रैखिक समीकरण है, और ये दो पद में है, दो चर में है ना। अगर हम लोग जो है सिर्फ x प्लस 1 लिखे हैं तो इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जबकि x प्लस 1 और प्लस 5, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो रैखिक इसको समीकरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन, जो अगला चैप्टर में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना वहाँ ना। आगे देखिए जो क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। जिस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, द्विघात। जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 द्विघात बहुपद है, 2x स्क्वायर माइनस 8 द्विघात बहुपद है। और ले देंगे y स्क्वायर प्लस 5 द्विघात बहुपद है, y स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी ले देंगे सब क्या हो जाएगा, ये सब द्विघात बहुपद है। क्या है जी, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है, जिसका पावर क्या हो जाएगा, 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मगर यहाँ पास ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर वैल्यू 0 हो गया तो फिर एक घातीय बहुपद कहलाएगा, यानी रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए, आगे चलते हैं किसमें, त्रिघात बहुपद। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, जिसका 3 घात होगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। जैसे में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और द्विघातीय बहुपद जो है अगला चैप्टर पढ़ना है ना, चैप्टर नंबर 4 में जो दिया हुआ है ना, उसमें पढ़ना है द्विघातीय बहुपद है, स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है ना, पढ़ना है इसको। एक्स क्यू त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यू त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यू आगे त्रिघात बहुपद हो गया, जहाँ पावर 3 हो गया त्रिघात बोलेंगे। उसका 4 घात, 5 घात, 10 घात, 100 घात हो सकता है ना। एक्स पावर 50 घाती, एक्स 50 घाती बहुपद है। ठीक है, एक्स पावर 100 प्लस 2 100 घाती बहुपद है। वाई की पावर 50 प्लस 10 50 घाती बहुपद है। एक्स प्लस से एक्स पावर 7 2 प्लस 1, ये क्या है, ये 9 घातीय बहुपद है, कि दोनों पावर का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 9 घातीय बहुपद है। क्या होगा जी, 9 घातीय बहुपद है। ठीक है, शून्य घातीय बहुपद जिसका पावर नहीं होगा ना, 0, जैसे 2 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, सब क्या है, इसका शून्य घातीय बहुपद है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ यही कि एक घातीय बहुपद या एक रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा या सीधा रेखा बनता है। हम बोले थे
जब सरल रेखा बनता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घातीय बहुपद बोलते हैं। जबकि द्विघातीय का बहुपद का जो है उद्गमो या उधरमुखी या परवलय बनता है, क्या बनता है, ऐसा बनेगा, ऐसा या ऐसा बनेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद कैसा कैसा कर बनेगा, ऐसा बनेगा। त्रिघात का कैसा बनेगा, त्रिघात का ऐसा बनेगा। चार घात का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। चार घात का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पांच घात का कैसा बनेगा जी, पांच घात का ऐसा छह घात का हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 घात का, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि यदि बहुपद का लेख एक अक्ष पर जितना बार प्रतिशत करेगा उतना ही उसका शून्य कहलाएगा, जिसे हम बताते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है इसे हम बोलेंगे दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें देते हैं। एक घाती बहुपद है, दो घाती कहलाएगा कितना, 1 2 3 4 5 घाती बहुपद है, और शून्य कितना कहलाएगा, तो एक अक्ष पर जो कटेगा वही शून्य कहलाएगा। यहाँ एक अक्ष है, यहाँ भी एक अक्ष है, ये 2 बार कटा है, तो इसे शून्य का कहलाएगा। शून्य का माने 0 ना, 0 कितना होगा, 0 0 माने इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 ठो एक्स का वैल्यू आएगा ना, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 ठो वैल्यू आएगा। भले यहाँ पास 1 2 3 4 5 4 घाती 5 घाती बहुपद है ये, मगर एक से वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, सिर्फ जो है 2 ही आंसर है, क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। जितना बार कटेगा ना, वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम उतना बार उसको शून्य बोलेंगे, जहां पे एक्स पर काटेगा। जैसे हम क्या बोले अभी हम लेते हैं जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 घातीय बहुपद है, क्या है जी, 6 घातीय बहुपद है, और 6 शून्य किसका होगा, क्या होगा जी, 6 शून्य होगा, क्या होगा जी, 6 शून्य। 6 घातीय बहुपद भी होगा, 6 शून्य भी होगा इसका, ठीक है। आगे उसके बाद एक रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का एक हल यानी अल्फा उसको बोलते हैं, और जो द्विघाती होता है उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और त्रिघाती में अल्फा बीटा गामा से हम लोग लिखते हैं। अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ये क्या हो गया जी, गामा हो गया, ठीक ना। अल्फा बीटा गामा, एक होगा तो अल्फा से कर देंगे, दूसरा 2 होगा द्विघाती होगा तो बीटा से कर देंगे, और बीटा अल्फा बीटा से कर देंगे, और 3 होगा तो अल्फा बीटा गामा से कर देंगे, ठीक है। शून्यक अल्फा बीटा होता है, द्विघाती का शून्यक अल्फा बीटा होता है। अब शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है, रूल यही है कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर ना प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा इंटू बीटा, यहां पर जो होता है वो शून्यकों का योगफल होता है, यानी अल्फा बीटा है उसको हम जोड़ेंगे ना, जब शून्य का आगे, जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 दिया है, ठीक है। इसका हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 6 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 घटेगा, बचेगा 5। अब क्या करें, इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस x प्लस 6 हो जाएगा, लिखेंगे 3 दोनों ये नहीं होगा, इसका एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x प्लस 6, x कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, दोनों सेम आ गया, तो x माइनस 2 हो गया और x माइनस 3 हो गया, यानी x का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया, x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, 3 2। अब चेक करेंगे ये सही बना है या गलत बना है, तो 3 2 5, यहाँ 5 है ना, बस प्लस है तो माइनस होगा, और 3 दूनी की 6 है ना, यहाँ वही लिखाता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटा ए, यानी बी मैंने कहने का होता है, बी का मतलब होता है, अगर हम लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात बहुपद का, वो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसको डी जीरो होता ना है, यानी बी जो होगा यहाँ पर जो है एक्स का माइनस एक्स का गुणांक होता है, कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई क्या होगा नीचे वाला, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, गुणांक। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, एक्स का गुणांक बी है और एक्स का गुणांक क्या है, ए है, यहाँ पास है ना। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है अचर पद बटा में
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी नॉन वेरिएबल ना, नॉन वेरिएबल उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, यानी यहाँ पास कोफिशिएंट क्या है जी? कोफिशिएंट ये क्या होता है? यहाँ पास क्या अचर पद है? ये एक्स स्क्वायर गुणांक है, यानी सी बटा में ये हो गया। ठीक है, तो रूल यही है, ये द्विघात के लिए हो गया। क्या हो गया? द्विघात के लिए। समझे जोड़े ना, आप 3 2 5 हो गया, 5 लिखा है बस, क्या है? -5 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस क्या लिखा हुआ। ठीक है, आगे ये द्विघात के लिए हो गया ना। ठीक है, अब त्रिघात के लिए, त्रिघात का भी सेम वही रूल है। त्रिघात का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? ये होता है ना। ठीक है, तो ई बी क्या लिखा हुआ है? बी जो है, बी यहाँ है, तो बी किसका कोफिशिएंट है? तो एक्स का, एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में क्या लिखेंगे जी हम? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। उसी तरह यहाँ भी सी क्या है? सी है, सी जो है यहाँ पास एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, क्या इसको बोलेंगे? एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक बोलेंगे उसको। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाई क्या होता है? ए होता है। और डी जो होता है यहाँ पास अचर पद है। क्या है जी? अचर पद है। क्या है? अचर पद ना, बटा में क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू का गुणांक। क्या करेंगे? एक्स क्यू का गुणांक बोलेंगे, यही है। ठीक ना, बस इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पास। इसको हटा के हम क्या कर देंगे? यहाँ पास इसको हटा के क्या कर देंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होता है, इंटू एक्स ले देंगे यहाँ पास, बी सी बाई ए होता है बराबर 0। तो ए कॉमन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन, ए एलसीएम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, छोटी क्या हो गया? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्या हो गया? इसी फॉर्म हो गया। ये भी लिखेंगे इसी तरह, यहाँ इसको भी लिखेंगे सेम ना। इसका क्या होगा जी? त्रिघात बहुपद निकालेगा, एक्स क्यू फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल